ओम शांति। आज 7 मार्च 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। ये नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते, बच्चों ने समझा जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना, माना बाप भी है और दादा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है और शिव बाबा भी है। अभी तो डबल है ना। ये अच्छी तरह समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे, वे तो जानते नहीं है। ये तुम बच्चे ही जानते हो। उनको अपना शरीर है नहीं, श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा नहीं, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय है नहीं। प्रेरणा आदि की बात ही नहीं। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला, जिसको रुंड माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं, तुम बच्चे समझते हो रुद्र माला तो सिर्फ सिमरी जाती है। मेरू कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। माना जो पहले फूल होता है वो शिव बाबा, तो उसके आगे जो 2 दाने इकट्ठे होते हैं उनको ब्रह्मा और सरस्वती कहा जाता है। बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरन होता है अंत में। बाबा कहते, इस समय तुम पुरुषार्थी हो और तुम्हारा सिमरन होता है अंत में। आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की? प्रश्न उठेगा ना। विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीव आत्माओं की माला। विष्णु की माला को तो कहेंगे चैतन्य जीव आत्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्रमाला वह तो सिर्फ आत्माओं की है। बाबा कहते, रुद्रमाला तो वो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है ना। आत्माओं की माला बनी है, लेकिन अभी तो शरीर तो अपवित्र है, वे तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। जब नाम ही है सिमरनी, जो भी दाने हैं वे तुम बच्चों के सिमरन होते हैं जब शरीर में है। दाने तो ब्राह्मणों के हैं, जो मन के हैं वो तो ब्राह्मणों के हैं ना। सिमरन किसको करते हैं ये तो किसी को पता ही नहीं है। ये है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगत अम्बा देवियां आदि बहुत हैं, उनको याद करना चाहिए ना। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित हैं। आत्मा पवित्र है, परंतु वे पूजी नहीं जा सकते, सिमरी जा सकते हैं। बाबा कहते, आत्मा पवित्र है परंतु वे पूजी नहीं जा सकती ना, क्योंकि आत्मा का शरीर नहीं है तो आत्मा कैसे पूजी जा सकती है? उसका तो सिमरन हो सकता है ना, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए ना। तुम हो ब्राह्मणिया, तुम्हारी यादगार देवियों के रूप में है। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो तो ये माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की।
विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। जब आत्माएं सालिग्राम रूप में हैं तब पूजी जाती हैं। बाबा कहते जब आत्माएं सालिग्राम रूप में हैं तब पूजी जाती हैं। शिव की पूजा होती है तो सालिग्राम की भी पूजा होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो। बाबा कहते सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। वह क्यों? क्योंकि तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। बाबा कहते जब शरीर छोड़ते हो तो तुम आत्माओं की भी फिर शिव के साथ पूजा होती है ना, विचार किया जाता है ना। तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, ये माला जैसे साकारी है। ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं। बाबा ने पूरा परिचय दिया है। ब्रह्मा बाबा, सरस्वती मना मम्मा और तुम सब ज्ञान गंगाएं, हम सभी ब्राह्मण बच्चे। तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और सालिग्राम होते हैं। बाबा कहते जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और सालिग्राम होते हैं, माना शिवलिंग की और सालिग्रामों की पूजा होती है ना। उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरन करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी? वह तो है ज्ञान सागर। शिव बाबा तो ज्ञान सागर है ना। ये है ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी, ये ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं। नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है। कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरनी कहते हैं ना, सिमरण करो। वह तो सिर्फ राम राम कहते हैं, परंतु तुम जानते हो सिमरण किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्र माला, सो विष्णु की माला बनती है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है। तुम अब सिमरन लायक बन रहे हो। बाबा कहते अब तुम सिमरन लायक हो ना। सिमरनी तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र, शरीर अपवित्र है। बाबा कहते पूजा नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा तो आप पवित्र बना रहे हो, बन रही है आत्मा तो पवित्र, लेकिन शरीर क्या है? शरीर तो अभी अपवित्र है ना। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्र माला बनने लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा। पास विद ऑनर कौन कौन होते हैं? सर्विस करने से नामाचार बहुत होता है। मालूम पड़ता जाएगा विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा। ये बातें बड़ी गुह्य हैं। बाबा कहते ये बड़ी गुह्य बातें हैं। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गॉड तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो। अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते तो और कौन समझेंगे? सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है ना। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सो तो अब अंत हो, झाड़ जड़ जड़ी भूत हो, तब बाप आकर सबको सदगति देते हैं। बाबा कहते सो तो जब अंत होता है, झाड़ जड़ जड़ी भूत हो जाता है, तब ही तो बाप आकर सबको सदगति देते हैं ना। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने। उनको तो जन्म मरण में आना है। सतगुरु एक ही है, वे सर्व के सदगति दाता हैं। सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो ना सके, वे तो सिर्फ आते ही हैं धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाठ बजाने।
जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तब मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ। सब वापिस जाते हैं, फिर नए सिर चक्र शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजाई पाएंगे, फिर राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है ना, मेहनत है राजाई पद पाने के। अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजयमाला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। बाबा कहते सारा मदार ही पढ़ाई पर है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उसके हिसाब से ही तो आगे पद मिलना है ना। जो अनपढ़ होंगे वो पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। माना आप नंबरवार ही आपका पुरुषार्थ में आगे आपको पद मिलना है, नंबरवार ही मिलना है। जितना आपने पुरुषार्थ किया होगा उसके हिसाब से आगे आपको पद मिलेगा। अब आप ही देखना है कि सतयुग में आएंगे परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा। फिर कि आपने नौकर चाकर में आना है या राजाई पद लेना है, ये तो अपने पुरुषार्थ पर है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अब पुरुषार्थ में लग जाना है। आगे बाबा कहते हैं सतयुग में आएंगे परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा। ये सबको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी ये है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है ना, जहाँ मनुष्य से देवता बनना है, उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है। राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़ेगी ना। अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ तो बाबा भी आकर देखें। अभी तो बहुत छोटा है, बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डायनेस्टी होती है ना, तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। गाया भी हुआ है ना, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा आपकी गतमत न्यारी। सर्व के सदगति करने की श्रीमत ये सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते हैं। निराकारी आकारी सकारी लोग को भी नहीं जानते। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। बाबा कहते पहले तो मूल वतन को जानना पड़े ना, जहाँ पे सभी आत्माएं रहती हैं। हम सभी आत्माएं मूल वतन की रहने वाली है ना। बाबा कहते सबसे पहले उसको जानना है। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये सब कितनी समझने की बातें हैं। वे तो कह देते हैं शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है फिर भी कहते नाम रूप से न्यारा है। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। एक एमपी ने कहा था कि मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या ये ईश्वर का काम है? बाबा कहते एक एमपी ने ये बात बोली थी तो अभी तो ये खुद इस विचार सागर मंथन करने की बात है कि अगर एक दूसरे को मारते हैं तो क्या ये ईश्वर का काम है? इसलिए ईश्वर तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता ना। आगे चलकर इन बातों को सभी समझेंगे। जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी, बाबा ने रात को समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वे ऐसे ऐसे पत्र लिखे। ये पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उन्हों की डायनेस्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ गया, जैसे कहा जाता है ना नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया ना, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। वे हीरे ज्वारात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ना सके। सोने हीरे ज्वारात के महल कभी नीचे से निकले नहीं हैं। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, ये सारी मिल्कियत कहाँ गई? ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते।
सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। ये सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है, फिर दान करना है। मना, बाबा कहते तुमको ज्ञान धन मिलता है ना, फिर उसको दान करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। बाबा हमें ज्ञान धन दे रहे हैं, तो बाबा कहते तुम भी उसको आगे देते जाओ। ये अखुट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ख्याल करो, कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती है, कौड़ी का मूल्य सबसे कम है। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो, क्योंकि बाबा अभी ज्ञान रत्नों से तो हमें भर रहे हैं ना। तो बाबा कहते अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो। ये बातें कभी किसके स्वप्न में भी ना आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं। बाकी ये राज्य कब किसने दिया ये कुछ नहीं जानते। रजाई किसने दी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते ये किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तो बाबा कहते कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की रजाई मिलती है। बाबा कहते राजयोग से ही स्वर्ग की रजाई मिलती है। ये वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। ये कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या? बाबा कहते ये कभी किसी की बुद्धि में आता होगा क्या? तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है ना, बाबा हमें आकर समझाने दे रहे हैं, खुद शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु के निंदक ठोर न पाए, ये यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है ना। बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं, तुम जानते हो। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो। ना किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है दे अभिमान। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्मा अभिमानी बनते हो। ये अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते मैं तो कल्प कल्प तुम्हें ऐसे ही पढ़ाने आता हूँ, संगम युगे पढ़ाने आता हूँ, लेकिन तुम फिर भी भूल जाते हो। ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे ज्ञान रतन धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। दे अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से रजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। वरदान है साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। बाबा कहते क्यों क्या क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर नहीं उठ सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की शीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। बाबा कहते ऐसी शान की सीट पर रहेंगे तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे।
बाबा कहते इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। माना कोई भी किसी भी बात को लेकर कोई व्यर्थ में चिंतन नहीं करना है, ना खुद करना है, ना इन चीजों में फंसना है। जो भी है उसको साक्षी होकर देखना है। स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर मान चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर मान चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह वही बाप समान है। विनाश धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते, लेकिन जिन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्मा बालक हैं, वे सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अगले जन्म में भी साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वे निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। बाबा कहते जो बाबा को जिस पर विश्वास है, निश्चय है, उनको पता है ये ईश्वरीय खजाने हमारे साथ हैं, इस जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में साथ हैं और साथ रहेंगे, तो वो निश्चय बुद्धि और निश्चिंत बन जाते हैं। इसलिए एक बाबा पर विश्वास, बाबा कहते हैं ना, निश्चय का फाउंडेशन पक्का रखो, बाबा पर विश्वास रखो। और बाबा कहते ज्ञान धन आपने लिया है, बाबा हमें दे रहे हैं, तो इसको आगे दान करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। जो ग्रहचारी बैठी हुई है वो सब खत्म हो जानी है, वो किससे होनी है। जैसे जैसे अपने में धारणा करते जाएंगे, इस ज्ञान धन में को अपने में पहले अर्जित करना है, फिर इसको दान करना है, आगे बाबा का परिचय देते रहना है। तो बाबा कहते आपकी सारी ग्रहचारी सब ग्रहण खत्म हो जाएंगे। अच्छा जी, बस एक बाबा पर ही विश्वास और बाबा की ही याद में। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।